कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और कब ये एग्जीक्यूट होगा? और इस बात को लेकर जैसे ही ये स्टेप, ये इमीडिएट एक्शन के तौर पर भारत सरकार की तरफ से ये एक्शन लिया गया था, वैसे ही पाकिस्तान के मन में डर साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन कितना वक्त लगेगा और कब ये हमें देखने को मिलेगा कि जो भारत का पानी है वो पाकिस्तान नहीं जा रहा है? गुड इवनिंग। देखिए, ये बहुत जल्दी असर इसका हो जाएगा, कई फेजेस में होगा। पहले फेज में तो आजकल ऐसी इक्विपमेंट हैं जिसके थ्रू टनलिंग करके पानी को डाइवर्ट कर दिया जाएगा कि जैसे वहां पर ना जाए। दूसरे जो है ना, फिर बाद में बांध वगैरह बना करके उसको रोक दिया जाएगा। इसका जो हर हालात में उनके ऊपर असर पड़ना शुरू भी हो गया और हो जाएगा, और कई प्रकार से होगा। जो उनकी सिंचाई है, काफी कुछ सिंचाई जो वो खेती इससे सिंधु नदी की तरफ से ही होती है, तो किसानों का खेती का काम बंद हो जाएगा। बिजली बनाते हैं और बिजली का काम खत्म होगा। पीने का पानी भी इससे ही जाता है, पीने का पानी तक खत्म हो जाएगा। और जो कुछ मछली पालन भी करते हैं, तो ये सभी सेक्टर के ऊपर में फर्क पड़ेगा, जिससे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और ज्यादा खराब हो जाएगी। उनके पास अभी संकट है अनाज का, कहीं से इधर उधर से थोड़ा बहुत अनाज आता है, उसमें लाइन बहुत लंबी होती है और आपस में झगड़ा होता है। तो ये सब चीजें जो लेकर के वहां पर एक सिविल वार भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर में, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो ये जो एक बहुत बड़ा डिसीजन है। पर लेकिन मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए, इसका जो आम जनता के ऊपर में फर्क पड़ेगा, लेकिन जो पाकिस्तान की सेना है वो सारा जो पैसा बाहर से ग्रांट आती है उसको सब वो ही खा लेते हैं। भ्रष्टाचार है वहाँ, उनकी पैरेलल इकोनॉमी है और वो एक बिजनेस करते हैं, उनकी कोई प्रोफेशनल फौज नहीं है। और इसके अलावा जो वहाँ की जीडीपी है वो खाते, क्योंकि पूरा कंट्रोल आर्मी का है। और तो इससे जो है हमको उनके पर प्रहार करने के लिए मिलिट्री एक्शन लेना बहुत आवश्यक है। और मिलिट्री एक्शन को भी कोई छोटा मोटा ये नहीं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया या स्ट्राइक कर दिया, इसके बाद इसके इस बार में बड़ा एक मिलिट्री बंसल ऑपरेशन जी, लेना मिलिट्री बहुत एक्शन पर तो चर्चा हो रही है। मुझे ये भी लगता है कि सरकार के बड़े नुमाइंदे जो है इस पर चर्चा कर रहे होंगे, रणनीति बना रहे होंगे और काफी कुछ सीक्रेट ऑपरेशंस पर जिक्र हो रहा होगा। लेकिन ये जो एक्शन लिया गया है, इससे ही पाकिस्तान की हालत कितनी खस्ता हो गई है वो वहां के मंत्रालय की तरफ से, वहां के पीएम की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे साफ तौर पर जाहिर होता नजर आ रहा है। एसपीपी सिंह, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि एक बड़ा एक्शन के तौर पर इसको लिया गया है और अमूमन हमने सुना है हमारे घरों में, चाहे भारत की आप संस्कृति कहिए, लोग कहते हैं कि घर पे कोई भी आया उसे पानी तो देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई मेहमान हो, कोई काम करने वाला हो, किसी घर के काम के लिए आया उसको पानी ऑफर करते हैं। ये मॉरल्स हैं, ये हमारे देश के मॉरल्स हैं और इसीलिए हम ये ऐसा करते हुए नजर आते हैं लोग, वरना बाहर तो इस पर भी पैसा लेते हैं। इन सब के इस एथिकल ग्राउंड पर, तमाम एथिकल ग्राउंड को देखते हुए, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आजादी के बाद से, जब से पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना है, तब से सही नहीं है। कभी वो घनिष्ठता देखी ही नहीं गई है, भले कोशिश कितनी भी क्यों ना की गई हो। लेकिन इन सब के बीच में क्या पाकिस्तान को इस बात का इल्म बिल्कुल भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है? जैसे ही पानी का ऑर्डर दे दिया गया है कि अब पानी रोका जाएगा, एक्शन उस पर लिया जा रहा है, मंत्रालयों में मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान की हालत कितनी खस्ता हो गई है। उनके पीएम क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पार्टी के अध्यक्ष क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयान में इतनी नफरत है, वो देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मुल्क की मानसिकता क्या है। सर, कुड यू प्लीज अनम्यूट? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, मेरे ख्याल से आप म्यूट पर हैं। एसपीपी सिंह जी? यस, आई कैन हियर यू नाउ सर। ओके। देखिए, ये एक वाटर बॉम्ब, ये जो हमारी रणनीति स्ट्रेटेजिक मूव हुई है, एक तरह का मास्टर स्ट्रोक है। पाकिस्तान को ये उम्मीद नहीं थी कि करेगा भारत इस प्रकार ये स्टेप लेगा। बेशक 2016 से बीजेपी गवर्नमेंट ने काफ़ी वार्निंग दी थी कि ये जो ट्रीटी है इसको रीविजिट करें, और पाकिस्तान ने उसको काफ़ी अपोज किया था। फिर वर्ल्ड बैंक के अंदर आके जो आर्बिट्रेशन हुई थी भारत के फेवर में आई, तो पाकिस्तान उस समय लाइन में आ गया था। पर अभी क्या है कि ये एक तरह का वाटर बॉम्ब यह है, क्योंकि सबसे ज़्यादा, जैसे आपने बोला, घर में जो कोई आता है तो पानी इज फर्स्ट थिंग, तो एक साइकोलॉजिकल फियर लोगों के, अवाम के अंदर पड़ गया है कि पानी के बिना हमारा क्या बनेगा। पानी पीने का ही नहीं है, पानी उसकी लाइफ लाइन है, हर इंसान की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का हर प्रकार का जो है रेवेन्यू, जीडीपी इस पानी के ऊपर, इन 3 नदियों के ऊपर मुनासिब है। और पाकिस्तान की ये जो है
मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर एक और उनको प्रॉब्लम है। पानी मांग रहे हैं और उनको एक्चुअली ज़रूरत से ज़्यादा दे रहा है भारत पानी, पर फिर भी उसकी इतनी मिसमैनेजमेंट है कि पानी पहुंच नहीं रहा। जैसे कि मुल्तान, कराची ऐसे टाउनशिप्स के ऊपर भी टैंकर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का है। दूसरा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वाटर बॉम्ब है, पाकिस्तान इसको महसूस कर रहा है कि हमारे ऊपर ये वेपनाइजेशन किया गया है पानी का मुद्दा, और हम इसको लड़ेंगे, जी लगा के लड़ेंगे। पर उसमें क्या है कि देखें, जनरल बंसल साहब ने काफ़ी कवर किया है शुरुआत में, पर मैं आपको बताऊंगा कि जो वाटर का प्रॉब्लम है इमीडिएट, ये जो ड्राई सीजन चल रहा है इस समय, उसमें पाकिस्तान को मुश्किलात है। इस समय ही मुश्किलात इसलिए पड़ गई है क्योंकि ड्राई सीजन है। पर मई के एंड से लेके सितंबर तक जब मॉनसून का वाटर आएगा, उस समय पानी हमारे को भी कंट्रोल करना या उसको कंटेन करना मुश्किल रहेगा। तो उसमें क्या है कि अगर हम ज़्यादा खोल देंगे तो पाकिस्तान में फ्लडिंग भी हो सकती है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा है कि ये जो हमने सस्पेंड की अपनी ट्रीटी, इसमें 3-4 चीज़ें पाकिस्तान को नहीं मिलेंगी। शेयरिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा, जिसमें वो फ्लडिंग डेटा वगैरह सब हम शेयर करते थे इस समय तक, वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि उनके जो है अपनी वार्निंग सिस्टम, कॉशन सिस्टम, उनको बहुत मुश्किलात पड़ रही हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि लगभग 2-3 साल पहले पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे और उनकी सारी खेती बाड़ी मारी गई थी और 1 साल तक वो रिकवर नहीं हुए थे क्योंकि पानी का इतना महत्व है। तो ये इतना कहते हुए मैं ये बताऊंगा कि जो ये मानसून और ड्राई सीजन है बहुत महत्व रखता है। पाकिस्तान इस समय समझ रहा है कि इनकी सरकार समझ रही है कि हम मैनेज कर लेंगे, नहीं, मुश्किलात रहेगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात रहेगी। और भारत के ये जो स्टेप होंगे, सबसे पहले हमने डीसिल्टिंग करनी है। जो इमीडिएट हमारा मेजर है, हम डीसिल्टिंग करेंगे। डीसिल्टिंग का मैंने ये है कि जो हमारे पास रेजरवॉयर्स और टैंक्स हैं उनकी सफाई करेंगे, और जब हम उसकी सफाई करेंगे, जो उसका वाटर ड्रेन आउट होगा वो फ्लडिंग कर सकता है पाकिस्तान के अंदर। और डीसिल्टिंग से ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास हमारी जो रिजर्वायर का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा और हम अपने एरिया में थोड़ा सा रिस्क डालते हुए पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। हो सकता है थोड़ी फ्लडिंग भी हो सकती है, पर पानी का हम इसलिए इमीडिएट मेजर बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 2018 में जब सरकार ने पाकिस्तान को कॉशन किया था, उस समय मोदी सरकार ने ये भी शुरुआत कर दिए थे कि जो हमारे प्रोग्राम क्या होने चाहिए, शाहपुर कुंडी, उज, ये प्रोजेक्ट्स को उन्होंने बढ़ाया। काफ़ी सर्वे हुआ इस समय, जैसे वो टनल्स बन रहे हैं अभी, तो उससे भी वाटर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ नेक्स्ट मीडियम टर्म मेजर होगा जिसको हम मीट करेंगे। और लॉन्ग टर्म मेजर ये होना है कि हमारे को डैम्स और वाटर वर्क्स बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए कम से कम 5 से लेके 10 साल का टाइम पीरियड समय लग जाएगा। ठीक, वही इसी बात पर चर्चा भी हो रही है। संजीव जी, आपने बिलावल भुट्टो का बयान सुना होगा, पानी को लेकर कैसा बौखलाहट उनमें है, और आप ये सोचिए सरकार के नुमाइंदे इस तरह के बयान देते हुए नजर आते हैं, कोई फर्क ही नहीं नजर आता है वहाँ की गवर्नमेंट में, वहाँ की आर्मी में, वहाँ के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बयानबाजी में। इसी तरह की बयानबाजी वो लोग देते हुए नजर आते हैं और ये साफ दर्शा रहा है कि वहाँ पर कितना डर का माहौल है। पानी को लेकर क्या सिचुएशन, क्या क्राइसिस, फूड क्राइसिस तो लगातार पाकिस्तान फेस करता ही आया था, लेकिन वाटर क्राइसिस का शायद उसने कभी सोचा नहीं होगा, वो भी आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान को देखने को मिलेगा अब। जी जी कंचन जी, एक आतंक परस्त राष्ट्र के एक नेता से, जो कि आतंकवाद की इस फैक्ट्री को लगातार सपोर्ट करने का ही कार्य करता रहा है, उससे और उम्मीद क्या की जा सकती है, और कैसी भाषा की उम्मीद उससे की जा सकती है। जाहिर है कि ये जो भाषा है, ये आतंक की भाषा है, ये दहशतगर्दी की भाषा है, और पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है उसकी कॉस्ट को इम्पोज करने का जो कार्य है वो भारत ने शुरू कर दिया है। और जहाँ तक सिंधु जल समझौते की बात है, तो इस समझौते का वायलेशन पाकिस्तान पहले से ही कर रहा था, और भारत की तरफ से वर्ल्ड बैंक को ये प्रतिवेदन भी दिया गया था कि इस समझौते की अनेक शर्तों को, अनेक प्रोविजंस को रिव्यू किया जाए। ये प्रक्रिया भारत ने पहले ही शुरू कर रखी थी, लेकिन अब, और भारत ने इस बात के संकेत भी पहले दिए थे कि यदि आप आतंक को त्याग नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब सिंधु जल समझौता भी हमें सस्पेंड करना पड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा,
और कंचन जी, भारत के पास इस समझौते को सस्पेंड करने के सिवा कोई विकल्प नहीं था और पाकिस्तान के ऊपर कॉस्ट को इम्पोज करने का ये एक तरीका है और जिसको कि भारत ने अख्तियार किया है। साथ ही साथ जो अन्य 4 स्टेप्स लिए गए हैं वो भी स्टेप्स चाहिए कि बड़े कदम हैं। हाँ। आने वाले समय में भी मिलिट्री जो एक्शन है उसकी भी तैयारियां चल रही हैं और जाहिर है कि पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंक और दहशतगर्दी और तिजारत और आतंक और सहयोग साथ साथ नहीं चल सकते, ये बात इस नए भारत ने स्पष्ट कर दी है। लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जाहिर है कि जिसको कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो उस तरीके की मानसिकता के साथ ऐसे बयान देते हैं और इस पे सिर्फ इसके ऊपर क्या कहा जाए, और ये पाकिस्तान के अंधकार में भविष्य को ही दर्शाता है कि जो हुक्मरान आज भी आतंक की भाषा बोल रहा है, जबकि आतंक की आग में स्वयं चल रहा है। बड़े आतंकी हमले पाकिस्तान के अंदर ही हो रहे हैं, वहाँ की सेना के, वहाँ के पुलिस फोर्सेस के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं और ये आज भी आतंक की भाषा ही बोल रहे हैं, खून की नदी बहाने की बात कर रहे हैं। तो और इस तरीके के हुक्मरानों से किस तरीके के भविष्य की कल्पना की जा सकती है, ये आप समझ सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है किस तरह की अपनी रैली में, सिंध प्रोविंस में अपनी रैली में कैसी स्पीच दे रहे थे, ये समझने और सोचने वाली बात है। ये तो पाकिस्तान की आर्मी को मंथन करना चाहिए कि कैसे उनके लोग, उन्हीं की सरकार के लोग, उनकी पार्टी के लोग इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं और खुले तौर पर, चाहे उनके आर्मी चीफ हो, उनके पीएम हो, चाहे उनके टेरर ग्रुप हो, सबका स्टेटमेंट एक जैसा ही नजर आता है। जेके बंसल जी, ये भी बात समझाइएगा क्योंकि लगातार इस पर जिक्र किया जा रहा है। अभी के सिनेरियो की बात की जाए, जो करंट सिनेरियो है, और भारत ने तो इस बात पर हर बार जोर दिया है कि ट्रेड एंड टेरर कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। ट्रेड के पाकिस्तान से क्या हालात थे वो तो कई सालों से हम देख ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो चीजें चली आ रही थी और जिन पर अब रोक लगी है, चाहे वो सार्क पिज्जा हो, अटारी वाघा बॉर्डर हो और सिंधु नदी की बात की जाए, क्या ऑप्शंस हैं भारत के पास, कितनी जल्दी इस पर काम किया जाएगा, और जो फ्रंट रन पे हम देख रहे हैं या जो शॉर्ट टर्म हम देखे जाएं, जो जल्दी हो सके, वो क्या ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल नजर आ रहे हैं? कितनी जल्दी हम देख सकते हैं कि जो भारत का पानी है वो पाकिस्तान तक न पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया है भारत को कि भारत इस तरह के एक्शंस उसके खिलाफ ले। देखिए, पानी के बारे में तो काफी डिटेल में डिस्कशन किया है जनरल साहब ने भी, सिंह साहब ने और श्रीवास्तव साहब ने भी। जो आप और बात कह रहे हैं, जो डिप्लोमेटिक, जो अभी इनके ऊपर सैंक्शन या जो डिप्लोमेटिक एक प्रेशर डाला गया है या एक्शन लिया गया है, उसमें एक बहुत बड़ा मेडिकल का भी है। जो उनके लोग आते थे वीज़ा लेकर के, वर्ल्ड क्लास मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत सस्ते दरों पर बिना ही कोई लंबी यात्रा किए उनको मिल जाता था। और जबकि अभी भारत ने मानवता दिखाई है कि उनका वीज़ा जो है 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया है, जो मेडिकल के लिए आए। तो ये जो डिप्लोमेटिक मायने हैं, ये तो इनका तो असर होएगा ही। लेकिन जो सबसे बड़ा अभी जो चल रहा है, जिस तरह के अभी हालात बने हुए हैं, जो मिलिट्री एक्शन भी बहुत जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ की आर्मी है और जो टेररिस्ट हैं और जो आईएसआई है, उसके ऊपर में जब तक मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, उनको इस बात का समझ में नहीं आएगा कि जो वो आगे की तरफ से या उनके टेरर कैंप को जब तक हम खत्म ना करें। तो इसलिए अभी वो कह जरूर रहे हैं, जितनी बार भी लड़ाई लड़ी गई है, हर बार उन्होंने हारे हैं। 71 में 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था, कारगिल का युद्ध वो हारे हैं और अभी भी उनकी हालात बहुत खराब है। वैसे से युद्ध लड़ा जाता है। उनका जो डिफेंस बजट है वो 7 बिलियन है, जबकि भारत का जो डिफेंस बजट है वो 80 बिलियन डॉलर्स है। हमारे पास में हमारी बहुत सशक्त आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। उनके पास में जो अभी आपने भी दिखाया था पनडुब्बी हैं, वो सब खराब पड़ी हुई हैं, 5 में से 3 खराब हैं। जो उन्होंने एयर डिफेंस लिया हुआ है चाइना से, वो बिल्कुल बेकार है। तो इन सब बातों को देखते हुए अभी जो भारत की जो सेना है वो अपना एक्शन लेगी, और एक्शन लेने का मतलब भी इसकी प्लानिंग चल रही है, जो कि बिल्कुल सम्यता इसी वजह से आप देख रहे हैं आक्रमण एक एक्सरसाइज हो रही है। नेवी के जो जहाज हैं, आईएनएच सूरत जो अभी कमीशन हुआ है वो हिंदुस्तान के अंदर ही बना है। आईएनएच विक्रमादित्य जिसमें जो है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, मिसाइल टेस्ट भी आईएनएच सूरत के ऊपर में कर ली गई है। एयरफोर्स भी कर, उसमें हमारे रफाल आ गए हैं, डिफेंस सिस्टम हमारा S-400 आया है, मजबूत है। इन सबको देखते हुए जल्दी एक तो ये जो सबसे पहले जो होना चाहिए वो ये कि जो सीज फायर है, जिसको बाजवा ने रिक्वेस्ट किया था कि हमारी जो आर्मी है वो वेस्टर्न बॉर्डर पे है और हम सीज फायर रख लेते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर युद्ध होता है तो 3.5 डेज से ज़्यादा हम सस्टेन नहीं कर सकते। पेट्रोल उनके पास है नहीं गाड़ियों में एक्सरसाइज करने के लिए भी।
तो ऐसी स्थिति में झूठी धमकियां दिखा रहे हैं ये, तो भारत को कुछ तो डालना ही पड़ेगा ग्रेडेड वे में पहले। अब उसमें जो प्लानिंग करके अटैक करना पड़ेगा, और बेसिक आइडिया ये होना चाहिए जो होगा अब की बार कि पीओके को ले लिया जाए। जो पीओके के अंदर में अभी वहां पे करीब 42 कैंप्स हैं, हर एक के अंदर में 100 से 125 तक टेररिस्ट रहते हैं। अभी जो खाली करके चले गए वो, तो एक तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा, जब पीओके हमारे पास आ जाएगा तो आगे से आर्मी ये साहस नहीं करेगी इस तरह की कोई दुस्साहस या हिमाकत की जाए। इनको पता है अगर दोबारा की तो पूरा पीओके तो होगा ही हमारा, उसके साथ साथ पाकिस्तान का और हिस्सा भी हमारे पास में आ जाएगा। और इस बार जो है, जो आतंकी ठिकानों के साथ साथ जो उनके हेडक्वार्टर हैं वो कहीं भी हैं, चाहे कराची में हैं या डीप भी हैं, उनके ऊपर भी अटैक करना जरूरी है। हमारे पास मिसाइल हैं, जिसकी जो ब्रह्मोस मिसाइल है 400 किलोमीटर उसकी रेंज है हमारे पास में। जो ऐसे इस समय जो हमारे पास हथियार हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर बिना ही किसी के, और इनका जो एक ये डराते हैं हर बार कि ये न्यूक्लियर बम, हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है। और इन्होंने पहले कारगिल भी हुआ, उसके बाद में ये सब धमकी है, उससे ना डर के हमको एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जिससे कि जो पाकिस्तान की फौज की और इनका जो टेररिस्ट की उसकी और आईएसआई की, इनकी तीनों की रीढ़ की हड्डी जब तक नहीं तोड़ी जाएगी तब तक जो है ये जो सर उठाते रहेंगे। वक्त आ और गया है टेररिस्ट यानी कि सबक सिखाने का। एसवीपी सिंह जी, मिलिट्री वाइज हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं, कई गुना आगे हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इन सब के बीच में देश में एक ही आवाज उठ रही है कि मिलिट्री एक्शन कब होगा। भारत सरकार लगातार इस पर चर्चा भी कर रही होगी, मंथन भी कर रही होगी, वक्त भी तैयार कर रही होगी, लेकिन देश जो हिंदुस्तानी है वो टकटकी लगाए देख रहे हैं कि वो कब खबर सामने आएगी जब भारत सरकार की तरफ से मिलिट्री एक्शन लिया जा चुका है पाकिस्तान पर। पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पब्लिक की डिमांड है, आवाम की डिमांड है, वो एक तरफ है, और दूसरा लीडरशिप और सरकार गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है वो दूसरी तरफ है। और जो कनेटिक वॉर, जो देशवासी मांग रहे हैं कनेटिक वॉर लॉन्च किया जाए एकदम, उसको बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि हमारे पास जो दूसरे मीन्स अवेलेबल हैं वो बहुत बेहतरीन है। जैसे कि यही आसिम मुनीर ने बोला कि कश्मीर जगुलर वेन है, और 50-60 साल से यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, पर जगुलर वेन को काटने का काम तो हमने वाटर बॉम्ब के साथ किया है। अभी वहां पे उनको कट लगा है, और वो वाला जो जगुलर वेन बोल रहे हैं कश्मीर का, पीओके भी हमारे हिस्से में आ जाएगा, हमारे साथ मिल जाएगा, ये बहुत छोटे समय के टाइम के अंदर। पर ये जो है कि कनेटिक और नॉन कनेटिक को हमको डिफ्रेंशिएट करना है, और देशवासियों को इसको समझना चाहिए। क्यों? मैं समझता हूँ एक और कदम बड़ा स्ट्रॉन्ग सरकार जरूर ले रही होगी, FATF, के पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाया जाए। और इस टाइम वर्ल्ड ओपिनियन इस प्रकार है कि पाकिस्तान को बहुत कम सपोर्ट मिलेगी। IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह को वो वाली सपोर्ट पैसे नहीं दे सकेंगे। इतना जरूर मिलेगा उसको पैसा कि उसके देशवासी भूख से ना मरे, इतनी सपोर्ट मैं समझता मिल सकेगी। बट वो ब्लैक लिस्ट में आएगा पाकिस्तान। अगर ब्लैक लिस्ट में आ गया और पानी का प्रॉब्लम हो गया तो पाकिस्तान के पास वैसे ही खोखला है इस समय देश, तो हमें गोली चलाने की जरूरत रहेगी कि नहीं? और जब अगर करेंगे गोली इस्तेमाल तो गोली नहीं होएंगे, मैं आर्टिलरी का हूँ, गोले बारी होएगी और डीप होएगी। और इसमें क्या है कि पाकिस्तान का जो वेस्टर्न फ्रंट है, समय की कमी है मेरे पास, खात्मा के ऊपर आया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।